नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बदलते वक्त के साथ बदलाव लाजमी है। आज के समय में महिलाएं पहले की तरह लाचार, बेबस, मजबूर नहीं हैं। वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, नए नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण का नतीजा आज साफ तौर पर दिख रहा है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाएं अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करा रही हो। खेल हो या राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी मेहनत के दम पर धमाल मचा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी महिलाओं को सलाम करते हैं जो अपने दम पर मुकाम हासिल कर समाज को एक नया रास्ता दिखा रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करके दिखाया है। तो आज कुछ ऐसी ही महिलाएं होंगी हमारे साथ जिनसे हम करेंगे बात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही सभी चौराहों पर महिला आरक्षकों की ड्यूटी लगी है ट्रैफिक संभालने के लिए कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज ट्रैफिक भी संभाल सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये ना समझें कि हम महिला हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कर सकते हैं। हम देश भी चलाते हैं, हम नौकरी भी करते हैं, हम घर भी चलाते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारे अधिकारियों द्वारा ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हम महिलाओं को चौराहे चौराहे पर लगाया गया है। मुझे एक दिन का संकेतक कलेक्टर बनाने के लिए हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय सर को मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि और भी जो हमारी दिव्यांग भाई बहन या बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, वो भी शिक्षा से वंचित ना रहें। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए हम कोशिश और प्रयास करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला होने के कारण मुझे इस मेडिकल व्यवसाय में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसका कोर्स किया हुआ है, फार्मासिस्ट का कोर्स किया हुआ है। और इससे जुड़ी हुई और भी जितनी परेशानियां या दिक्कतें महिलाओं को होती हैं, वो मेरे पास निसंकोच आके अपना इलाज या अपनी परेशानी बताती हैं, जिसका मैं उनको सॉल्यूशन कर सकती हूँ। और अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ सकती हैं। मैं ऑटो इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मम्मी ट्रेनिंग ली थी और मम्मी बुजुर्ग हो गई है, तो मेरे को ऑटो चलाना पड़ रहा है। मेरे को तो ऑटो चलाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ेगा। माँ ट्रेनिंग ली थी तो मम्मी नहीं चला पाएगी तो मैं चला रही हूँ। तो आपको बता दें कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और आज का जो दिन होता है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए होता है। महिलाओं के लिए कि जिस तरीके से अबला से सबला की तरफ का जो सफर तय किया है महिलाओं ने, उस दिन को याद करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। और महिलाओं का विकास लगातार इसी तरीके से होता रहे और उसी को उत्सव के तौर पर आज हम मनाते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए कोई एक दिन की अगर हम बात करें तो ये कहना सही नहीं होगा और ये बेमानी होगा, क्योंकि महिलाओं का दिन तो हर दिन होता है। हालांकि उसको एक रूप दे दिया गया है, एक नाम दे दिया गया है, क्योंकि इस तरीके से ये हो सकता है कि जो महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक, हम आज भी देखते हैं कि इस तरह की कई महिलाएं हैं, कई लड़कियां हैं जो कि अपने समाज, अपने घर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। वो सशक्तिकरण, वो विकास उनका हो और इसी के लिए एक दिन ये तय किया गया है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हर दिन हमें महिलाओं की बेहतरी के लिए उस दिशा में कदम उठाना है कि इसी तरीके से महिलाओं का विकास होता रहे और वो सशक्त होती रहे। हालांकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि अगर पिछले जमाने की अगर हम बात करें या पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो एक बड़ा फर्क हमें दिखाई देगा पहले की महिलाओं में और आज की महिलाओं में। पहले हम देखते थे कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ाई नहीं उनको करवाई जाती थी, शिक्षा के क्षेत्र में वो पीछे थी। काम की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन आज जहाँ शिक्षा आप देख लो,
राजनीति आप देख लो, और इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, या फिर आप यहाँ पर आर्मी में देख लीजिए, हर जगह पर आज हमें महिलाओं का डंका बजता हुआ दिखाई देता है। और वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, और ये प्रयास इसी तरह से होते रहने चाहिए, ये रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि महिला पूरी तरह से सशक्त तभी हो पाएंगी जब ये प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गरिमा दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कवित्री हैं और साहित्यकार भी हैं। गरिमा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेघा राठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी कवित्री हैं, आपका भी स्वागत है मेघा जी इंडिया न्यूज पर। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता है बीजेपी की, आपका भी स्वागत है नेहा जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरिमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप साहित्यकार हैं, कवित्री हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपसे पहले तो जरूर यहाँ पर 2 लाइन चाहूंगी जो आप महिलाओं को उनके सम्मान के लिए, उनके समर्पण के लिए आप उनके बारे में कुछ कहें। सर्वप्रथम तो आप सभी को, हम सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल नेहा जी, गरिमा जी आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल। हाँ जी, और सर्वप्रथम सबको शुभकामनाएं। और मैं एक लाइन में अपनी बात कहूंगी कि एक दिन नहीं पूरा साल चाहिए, एक कोना नहीं पूरा आकाश चाहिए, क्योंकि औरतों का कोई एक दिन नहीं होता है, हर दिन विमेंस डे होता है। लेकिन जैसे हम कुछ त्योहार, जन्मदिन या हमारी शादी की सालगिरह कुछ विशेष अवसरों पर मनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम विमेंस डे भी मनाते हैं, जस्ट टू सेलिब्रेट द वुमेनहुड। तो आप सब एक स्त्री होने पर नाज करिए, उसे कमजोर न माने, बस इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। और आपके कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये कहना चाहूंगी कि स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्रियों को साथ देने वाले जो पुरुष हैं, मैं आज के दिन उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि स्व अस्तित्व से कोई दुनिया चले। स्त्रियों का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सह अस्तित्व होना चाहिए, स्व अस्तित्व नहीं। हम स्व अस्तित्व की कामना करते हैं अगर, तो हम स्वार्थी हो जाएंगे और कई बुराइयां हम में आ जाएंगी। तो सह अस्तित्व के साथ यदि स्त्री और पुरुष आगे बढ़े तो ये दुनिया ज्यादा खूबसूरत होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक गरिमा जी। मेघा जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अगर हम आज की महिला की बात करें, देखिए आज का दिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा उत्सव तो है ही, लेकिन हम पिछले काफी समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का विकास हो, वो सशक्त हो, और इसके प्रयास कोई आज के नहीं है, ये काफी समय इसको लगा है। आज हम जहां भी हैं, आप कितना बड़ा फर्क देखती हैं कि ये प्रयास सफल हो भी रहे हैं या नहीं, और महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त होने में अभी कितना वक्त और लग सकता है, कितनी मेहनत की और जरूरत है? मेघा जी, अगर हम अपने देश के इतिहास को देखते हैं तो ऐसा नहीं था कि पहले हमारे देश की महिलाएं बहुत कमजोर थी, अबला थी। वो उस समय भी बहुत सशक्त थी, गार्गी हुई, और इस तरह की बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति से अपने देश के इतिहास को गौरवान्वित किया है। लेकिन मध्यकाल के समय, उस समय स्त्रियों पर थोड़ी पाबंदी लगनी शुरू हुई। उसका कारण यह था कि जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उनसे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन हर अच्छी चीज समय के साथ बदलाव चाहती है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां आने लगती है। तो लोगों ने उसे परंपरा और ढकोसले संस्कार का नाम देना शुरू कर दिया कि महिलाएं घर में ही रहती हुई अच्छी लगती हैं, उनके लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन समय बीतता गया, राजा राम मोहन राय जैसे कई समाज सुधारक आए जिन्होंने सती प्रथा जैसी और बाल विवाह जैसी बहुत सी बुराइयां थी जिनसे महिलाओं को उन्होंने मुक्ति दिलाई। और अभी भी ये प्रयास स्वतंत्र भारत में भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं देखती हूँ वो मुझे लगता है कि एक महिला दूसरी महिला की प्रगति में पहले खुद रुकावट बनती है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करे, क्योंकि जहां एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट करना शुरू करती है वहां कोई भी व्यवस्था, कोई भी समाज उस महिला को आगे जाने से रोक नहीं सकता। कई इस तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं और सोच भी महिलाओं की बदल रही है। बहुत बार मेरे पास कई महिलाएं आती हैं, कहती हैं कि आप इतना कुछ कर लेती हैं, आप में टैलेंट है, पर मेरा कहना यह है
टैलेंट हर एक व्यक्ति में है, भले ही वो महिला हो या पुरुष हो। बस जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें। एक नदी होती है, मतलब बहुत सारी बंदिशें या बातें एक बहाना मुझे कई बार लगती हैं, क्योंकि एक नदी अपना रास्ता हमेशा ढूंढ लेती है। तो यदि महिला चाहे तो बेशक वो अपना रास्ता चुन लेगी, और सोच तो बदलनी पड़ेगी। ये जो हमारी शिक्षा चल रही है, हमारी शिक्षा पद्धति है, साथ में तमाम न्यूज चैनल्स और बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी और अच्छे मस्तिष्क की महिला पूरे समाज का उद्धार करती है, केवल अपने परिवार का नहीं। और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, बहुत जल्दी हम, मुझे लगता है कि 10-20 साल के अंदर ही अंदर हम बहुत बदलाव देखेंगे महिलाओं के जीवन में, बहुत कुछ चेंज आएंगे। बिल्कुल। और नेहा आप जी, रहेंगी? आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप प्रवक्ता है बीजेपी की और पॉलिटिक्स में आप हैं। अगर हम यहाँ पर लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो हमने देखा है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए बड़ी मेहनत लगती है और जल्दी से इस अगर क्षेत्र की बात करें तो डिसीजन नहीं ले पाती कोई भी लड़की कि हाँ मुझे पॉलिटिशियन बनना है या मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, क्योंकि उसके पीछे वो संघर्ष देखती हैं कि वो बहुत ज्यादा है और शायद हमारी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, या क्या मैं इतना ज्यादा संघर्ष कर पाऊंगी। लेकिन आज ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नेहा जी, कि हमने बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस देखी हैं और वाकई में उनसे इंस्पायर्ड होती हैं लड़कियां, और यही सोचकर शायद वो अब पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहती हैं या पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र की बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो पहले के मुकाबले बड़ी जरूर है, लेकिन फिर भी पुरुषों के बराबर अभी भी नहीं आ पाई है। ये जो कमी है ये क्यों है और इसको भरा कैसे जा सकता है नेहा जी? देखिए, सर्वप्रथम तो पैनल पर और आपको सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम चारों महिलाएं हैं और मुझे लगता है अलग अलग क्षेत्र से आती हैं, सबने अपनी अपनी चुनौतियां देखी होंगी। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, शायद पत्रकारिता में आने के लिए भी पूर्व में बहुत सी चुनौतियां रही होंगी, समाज में निकलने के लिए बहुत सी चुनौतियां रही होंगी, और उसी प्रकार से राजनीति में भी है। पर समय परिवर्तित हुआ है और परिवर्तन के साथ साथ में आज युवा और महिलाएं सभी आगे बढ़कर आ रहे हैं और हर क्षेत्र में आ रहे हैं। उसी प्रकार से आज राजनीति की भी आवश्यकता हो गई कि पॉलिसी मेकिंग में जो है वो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़कर आगे आए। और हमारे देश का तो ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है कि हमारे पास महिला प्रधानमंत्री रही हैं, महिला हमारे पास देश की प्रेसिडेंट रही हैं, हमारे पास अनेकों अनेक महिला गवर्नर हैं आज के समय पर, विदेश मंत्री हमारी महिला रही हैं, साथ साथ में आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला जी, वो हमारे पास महिला हैं, और कई सारी मुख्यमंत्री हमारे देश ने महिला देखी हुई है। तो आज शासन से लेकर प्रशासन तक महिला चारों तरफ है। आज स्वास्थ्य की अगर आप बात करेंगे तो महिलाएं हैं, जमीन से लेकर आसमान चांद की बात करेंगे तो महिलाएं ये पूरा सफर पार कर चुकी हैं। तो जो राजनीति का एक टैबू है, मुझे लगता है उसको भी अब युवाओं ने और खासतौर पर परिवारों ने बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि एक स्वच्छ और सुरक्षित अगर समाज चाहिए तो महिला से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और हमारी तो संस्कार और संस्कृति रहे हैं। आप देखिए कि हम मातृभूमि कहते हैं तो भूमि को भी हम माँ कहते हैं, और माँ कौन है, महिला से हम जोड़कर देखते हैं। उसी प्रकार से जब हम विद्या ग्रहण करने की बात करते हैं तो माँ सरस्वती को याद करते हैं, शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, और इसी प्रकार से जब हम लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी को याद करते हैं। तो महिला कहाँ पर नहीं है, महिला चारों तरफ है। और सबसे पहले जन्म लेने के बाद जो हमारी जननी होती है, माँ होती है, वही हमें संस्कार देती है, वही हमें चलना सिखाती है। तो जो पूरा हमारा आसपास का वातावरण है या जहाँ से हम जन्मे हैं, यहाँ पर महिलाओं की सर्वश्रेष्ठ भूमिका थी और है और आने वाले समय भी रहेगी। समाज में कुछ वर्ग ऐसे हमेशा होते हैं जो अपने लाभ के लिए महिलाओं को पीछे धकेलने का काम करते हैं, जैसे गरिमा जी बता रही थी, मेघा जी भी बता रही थी। पर आज उन बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे सब आ रही हैं। उसका उदाहरण मैं भी हूँ, आप सब भी हैं। मुझे लगता है कि राजनीति का भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, युवाओं को बाहर निकल कर आना चाहिए, क्योंकि एक महिला जो है वो ऑलराउंडर होती है। भाई, महिला को पहले हम द्वयम दर्जे का समझते थे, जब उसको हाउसवाइफ सिर्फ कह के संबोधित किया जाता था तो समझते थे कि भाई क्या है, घर ही तो संभालती है, पर वो हाउस वाइफ से ज्यादा हाउस मेकर है।
महिला के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, ना उनके पतियों का हो सकता है, ना बच्चों का हो सकता है, ना सास ससुर का हो सकता है, ना भाई बहन का हो सकता है। तो महिला के ऊपर सारे जो जितने हम डिपार्टमेंट्स देखते हैं ना गवर्नेंस के लिए, फाइनेंस भी महिला देख लेती है घर के अंदर, उसी प्रकार के समक्ष दिखाई देगी। मतलब जितना भी मैनेजमेंट किसी भी फील्ड में हो सकता है, एक महिला घर पर बैठकर करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम सब कर रहे हैं। और अब तो हमारे पास अनेक अनेक उदाहरण हैं। भाई हमारे पास पहली चीफ जस्टिस भी महिला के तौर पर आ गई। अभी बहुत सारे विकसित ऐसे देश हैं जहां पर उन्होंने शायद महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं देखे हैं, पर हमारी आप एक तरीके से शक्ति देखिए, महिलाओं के नेतृत्व की शक्ति देखिए, तमाम सारी फील्ड्स के अंदर वो लगातार आगे आ रही हैं। समाज भी उन्हें स्वीकार कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि महिला से अच्छा मैनेजर कोई नहीं हो सकता, महिला से अच्छा अनुभवी कोई नहीं हो सकता, और साथ साथ में एम्पैथेटिक जिसे हम कहते हैं महसूस करने वाला, वो भी महिला से अच्छा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक नेहा जी, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने ये तमाम बातें कही हैं, इससे ये देखो जाहिर है कि आज हम जिस भी क्षेत्र में देखें तो महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। वो तमाम बंधन जिनमें वो बंधी रहती थी उनको तोड़कर वो आगे बढ़ी हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती हैं, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, ऑफिस की हो या फिर उनके किसी भी प्रोफेशन की हो। लेकिन जाहिर है मेरा एक सवाल जो आपसे ये था कि हम ये देखते हैं कि पुरुषों के मुकाबले कंपैरिजन में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का आंकड़ा, उनकी भागीदारी कम है। अगर हम यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्ट्री में सारे मिनिस्टर मंत्रियों को बैठाए तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें संख्या महिलाओं की कम होती है। हम विधायकों की अगर लिस्ट यहाँ पर देखें किसी एक राज्य में तो उसमें हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या कम होती है। वो आंकड़ों में वो 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती है। ये क्यों होता है? ये कब बढ़ेगा? क्या इसमें अभी वक्त लगेगा? मैंने आपसे कहा कि लोगों ने अपने लाभ के लिए महिलाओं को पीछे धकेलने का काम किया था। और कई बार हमने ये भी देखा कि जब रिजर्वेशंस की बात हुई, महिलाओं के पॉलिटिक्स में ज्यादा दखल देने की बात हुई, तो रिजर्वेशन का मुद्दा आता है। और रिजर्वेशन में फिर हमने देखा कि भाई महिला जो आगे आई वो तो एक डमी की तरह आ गई, पीछे से वो पंचायत पति देखी है। पर आप देखिए कि मैं उस गौरवशाली मध्य प्रदेश से आती हूँ जिसके जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ऐसा पहला राज्य देश का बनाया जिसमें 50% का आरक्षण जो है वो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में दिया गया। 33% महिलाओं को आरक्षण पुलिस की भर्ती में दिया गया। 50% का आरक्षण जो है वो शिक्षक भर्ती में दिया गया है। तो तमाम सारे प्रयास जो हैं वो सरकार की तरफ से किए जाते हैं। पर मुझे लगता है कि रिजर्वेशन से अधिक हमें अपनी काबिलियत को प्रूव करते हुए आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर फिर वही होगा जो हम बाकी आयामों में देखते हैं, वर्गों में देखते हैं कि भाई इसके लिए आरक्षण, उसके लिए आरक्षण, उसके लिए आरक्षण। मुझे लगता है प्रतिभा अगर जिसमें होती है तो उसे आरक्षण की जरूरत नहीं होती। गरिमा जी भी काम कर रही हैं, आप भी काम कर रही हैं, मेघा जी भी काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, और बिना किसी आरक्षण के कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ करने की चाह है। और मैं एक बहुत छोटी सी बात कह के यहाँ पर इसको विराम देती हूँ कि जितनी भी महिलाएं आज आपका प्रोग्राम देख रही हैं, आप सब अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए, परिवार में जितने सदस्य हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करती हैं। पर थोड़ा सा समय आप अपनी हॉबीज के लिए निकालिए, थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और जो भी आपकी रुचि है, दिन का कुछ ऐसा समय होना चाहिए जिसमें आप उसको प्रैक्टिस करने का काम करें। अपने आप को मत भूलिए, लगातार अपने आप में सुधार करने का प्रयास करिए। और आपको सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, महिला अपने आप में शक्ति है। बिल्कुल, पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा। नेहा जी, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें, और अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगी तो आपको समाज भी प्राथमिकता नहीं देगा, और ये बहुत जरूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए। गरिमा जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, आपका एक बहुत बड़ा करियर रहा है, आप कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं, और ऐसी बात नहीं है कि हम जब किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो बड़ी इजीली चले जाते हैं। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तमाम चुनौतियां हमारे सामने होती हैं, और कई तरह के संघर्ष हमारे सामने होते हैं जिन्हें पार करके हम कुछ अचीव करते हैं, किसी क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। गरिमा जी, आपके जीवन में किस तरह का संघर्ष रहा है यहाँ तक पहुँचने पर? बिल्कुल ठीक है कि अवसर स्त्री और पुरुष के लिए थोड़ा भेद है, अवसरों की कमी कई बार महसूस भी होती है, और कई बार ऐसे संघर्ष भी हमें देखना होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो गति है करियर में कह लें या जीवन में कह लें, थोड़ी बाधित तो होती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति किसी स्त्री में हो
तो ऐसी कोई बाधा आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, ना आपको पीछे ले जाती है। ये ठीक है कि कई जगह पर, लेकिन जीवन में संघर्ष सबके साथ। राम और कृष्ण के जीवन में भी संघर्ष कम नहीं था। वे पुरुष थे, उसके बावजूद उनके जीवन में बहुत संघर्ष था। तो ये कहना कि संघर्ष केवल स्त्रियों के हिस्से आया है, ये मैं थोड़ा ठीक नहीं मानती, क्योंकि स्त्री के संघर्ष अलग हैं और पुरुष के संघर्ष अलग हैं। दोनों अपने अपने तय संघर्ष करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि हमारी पितृसत्तात्मक जो एक समाज है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसे हम कहते आए हैं, उसमें कुछ बुराइयां तो रही कि स्त्री को सबसे पहले अपने परिवार को देखना है, उसे त्याग करना है, या उसे कभी त्याग की मूर्ति बनाकर महिमा मंडित कर दिया गया है, कभी देवी बना दिया गया है। उसे एक इंसान समझकर उसके सपनों और इच्छाओं पर बात थोड़ी कम होने लगी थी। लेकिन अब ये जो कोहरा है, मुझे लग रहा है ये छटता जा रहा है, और हमारी जो बेटियां आगे बढ़ती जा रही हैं जिस तरह से हर जगह, वे इस बात को साबित करती हैं कि पुरुषों ने भी इस बात को समझ लिया है। वैसे तो वे जानते थे कि जैसे कि नेहा जी ने कहा कि स्त्री सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, बस उसे मानने की आवश्यकता है। स्त्री तो सशक्त है ही। जो स्त्री 24/7 अपने घर परिवार और होम मेकर होकर सारे काम कर सकती है, वो स्त्री आप कहीं भी उसे भेज दीजिए, उस परिस्थिति में अपने को ढाल के अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा निकाल ही लेगी। किंतु उसे मानना, उसे एक्नॉलेज करना, ये एक बड़ी बात है जो हमारा समाज अब धीरे धीरे सीख रहा है, बीच में भूल गया था। मैं फिर आऊंगी कि वैदिक युग से लेकर अब तक हमारी जो स्त्रियां बहुत सशक्त रही। बीच में कहीं एक रुकावट आई, कहीं ऐसा समय आया जब स्त्रियों के सम्मान में कमी आने लगी। लेकिन मुझे लगता है भारत फिर से उस तरफ बढ़ रहा है, और मुझे भारतीय स्त्रियों की स्थिति कई देशों की, कई प्रगतिशील, कई विकसित देशों की स्थितियों, स्त्रियों की स्थिति से बेहतर नजर आती है कई मामलों में। ठीक है, कुछ घटनाएं हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो हमें झंझोड़ जाते हैं, जो हमें परेशान कर जाते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि पूरा समाज ही खराब है। और जहां तक मेरे जीवन का प्रश्न है, बिल्कुल निश्चित रूप से संघर्ष रहे, लेकिन मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे पति, मेरे देवर, मेरा बेटा, ये सब एक ऐसे सहयोगी रहे हैं मेरे साथ कि मुझे बुराई की बुराई करना ठीक लगता है। पुरुष की बुराई मैं उस तरीके से नहीं कर पाती, क्योंकि हम सब अपने आसपास जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए समय बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से दो लाइनें कह दें उन तमाम महिलाओं के लिए जो यहाँ पर आज भी संघर्ष कर रही हैं अपने वजूद के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए, उन लोगों के सामने जो लगातार उनको दबाने की कोशिश करते हैं। मुझे कह रही हैं मेघा जी? जी जी, तुम हिमालय सी उत्तुंग, किंतु तुम्हारा कद तुम्हारे स्कर्ट के छोटे होने पर निर्भर क्यों रहे। तुम हीरे सी प्रकाशवान, तुम्हारी चमक नकली जेवरों और मेकअप की मोहताज क्यों रहे। तुम आधुनिका, तुम सुपर वुमेन, फिर तुम्हें स्वतंत्रता के छद्म आवरण क्यों ओढ़ना पड़े। बन दुर्गा करती रहना संहार हर अनीति अन्याय का, किंतु भटक न जाना कहीं अपनी राह से, भूल न जाना भेद स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखिए, सशक्त होना है तो सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तभी महिलाएं आगे अपना विकास कर पाएंगी और सशक्त हो पाएंगी। फिलहाल आज की खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज।